हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर भी वीडियो दूँगा। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में एक टॉपिक्स को कवर किया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारे के बारे में इसी तरीके से आप लोगों को समझाया है। इसे देखने के बाद आप पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। Second, the Supreme Commander of India's Defence Force is the President of India. इंडिया की डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर होता है ये होता है प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ये इंडियन पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट। फोर्थ, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है लोकसभा के, ये जो प्रेसिडेंट है ये लोकसभा को किसके एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकते हैं? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकते हैं। Fifth and last, take the correct option. In case of certain extraordinary situations, the president can sanction money to the government out of contingency fund. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझा दिया है, एक टॉपिक्स को कवर किया है। तो यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे आप सॉल्यूशंस भी खुद कर सकते हैं। ओके, एक ही पार्ट में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आई बटन पे वीडियो है, चेक कर लीजिएगा। और मैंने अदर सब्जेक्ट से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर में ब्लैंक्स हम लोग इस कॉपी में देख लेते हैं। फर्स्ट, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर रियल एंड नॉमिनल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहला होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है इम्पीचमेंट। थर्ड है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देयर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट को एड करने के लिए और एडवाइस करने के लिए है। स्टूडेंट्स, से आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, और हिस्ट्री पे मैंने वीडियोस पे किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चेक कर लीजिएगा। फोर्थ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स टू डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजंस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इन द ब्लैंक्स में आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
जो प्रेसिडेंट है इंडिया के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को इलेक्ट किए जाते हैं। सी, ट्रू और फॉल्स। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉल्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। फॉल्स। इंडिया के प्रेसिडेंट, क्वेश्चन में बोला है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है इन्हें सेकेंड टर्म को री इलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये फॉल्स है, इन्हें बार बार इलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपने ऑफिस को लगातार 10 ईयर्स तक हैंडल किया था। Third, all the elected members of parliament and the state legislative assemblies elect the president of India. True. पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी मेंबर्स जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। Fourth, the imposition of emergency in a state is called president's rule. True. एक स्टेट में जब इमरजेंसी का इम्पोजिशन किया जाता है प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ट्रू। फिफ्थ, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये ट्रू एंड फॉल्स पूरा हुआ। ओके, अब हम लोग देखेंगे आंसर ब्रीफली। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर को समझना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। देखिए प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स यहाँ पर क्वेश्चन में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस उन्हीं की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उन्हीं की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। मर्सी की अपील करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जो भी उनको सज़ा मिली जाती है गुनहगार को, उसे कम करने का उनके पास पावर होता है, और मिनिस्ट्री ग्रांट करने का उनके पास पावर होता है। वो डेथ सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कि डेथ सेंटेंस को चेंज करता हूँ मैं इसे छोड़ दिए तो उम्र कैद कर दिया जाए, लेकिन डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। और इसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कि इसे टाल भी सकते हैं, इस डेट को नहीं इस डेट के आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट वाइज लिखा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ऐसे आंसर्स को याद करने में। एग्जाम्स में पॉइंट वाइज लिखिएगा तो और भी अच्छा होगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसेस ये है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है इसे इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज की तरह इलेक्ट किया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के और इसके साथ साथ स्टेट असेंबलीज के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही कंसिस्ट करता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है किसी भी हाउस के, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि प्रेसिडेंट ही तो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जो इलेक्शन होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में होता है, ठीक है। फोर्थ, ये एक फिक्स्ड कोटा पाना जरूरी है, यदि प्रेसिडेंट बनना है तो फिक्स्ड कोटा को पाना जरूरी है, सिक्योर करना जरूरी है, गेन करना जरूरी है। थर्ड,
क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। हम लोगों को डिफरेंशिएशन बताना है रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बीच में। रियल एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव है ये सभी पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं कंट्री के। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ये सिर्फ नेम के लिए है, वैसा उनका कोई खास काम नहीं है। जो करना है दूसरे के एडवाइस पे करना है, जैसे कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट के एडवाइस पे करना है। तीनों पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कंप्राइज होता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड किया जाता है, और ये सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा ही कंप्राइज होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्रेसिडेंट ही होते हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करता है सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के मैटर में, ठीक है, लेजिस्लेशन और कुछ अदर्स मैटर्स पे। ये जो है सभी एडवाइसेस को एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लेकर के। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स। देखिए इंडिया के प्रेसिडेंट्स कैसे रिमूव किए जाते हैं और किस तरह उन्हें रिमूव करना है, क्या प्रोसेस है उसका, और वो किस लिए रिमूव किए जा सकते हैं। वैसे तो रिमूव नहीं हो पाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कुछ वैसा काम किया है या फिर वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे केस में उन्हें रिमूव किया जाता है। देखिए यदि इंडिया के प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उन्हें इम्पीचमेंट के रिजोल्यूशन के थ्रू ऑफिस से रिमूव किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है, जो कि 2/3 मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर ब्रीफली का। डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को हम लोगों को बताना है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का क्या पावर्स है। तो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, होते हैं, ठीक है। ये वैसे ही राज्यसभा में सेम फंक्शंस को करते हैं जो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, तो ये वोटिंग हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हालांकि टाई के केस में ये कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब प्रेसिडेंट का सीट खाली रहता है डेथ के कारण, रिजाइनेशन के कारण, इम्पीचमेंट के कारण, तो वो जो है ऑफिशियलिंग प्रेसिडेंट के रूप में आगे आ सकते हैं जब तक एक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाए। फ्रेश इलेक्शन जो है ये लगभग 6 मंथ के बीच में हो ही जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, तो पूरा समझा के दे रहा हूँ। ओके, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आंसर छोड़िए, देख लीजिए पहले आप लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। किस प्रकार से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, उसके मेन फंक्शंस को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इन्हें प्रेसिडेंट का अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। मिनिस्टर बनने के लिए कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इतना कि मिनिस्टर जो है ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शन इस पर हम लोग देख लेते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए, कंट्री के एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में डिसीजंस भी उन्हीं के लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को वेरियस मिनिस्टर्स के थ्रू रन करना उनका काम है। लॉज बनाना उनका काम है। कंट्री के एनुअल बजट को प्रिपेयर करना और अप्रूव करना उनका काम है। ओके, तो 5 फंक्शंस भी हो गए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग इस सेक्शंस को इस आंसर्स को पूरा लिख दीजिएगा, तो आप लोग फुल मार्क्स एक्सपेक्ट करके आएंगे। स्कोर फुल मार्क्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट एनी 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
अब प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम लोगों को बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और कैबिनेट के मीटिंग्स के बीच में प्रिसाइड करना उनका काम है। वेरियस डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को, उनके कामों को कोऑर्डिनेट करना उनका काम है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, जैसे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स को लेकर के उन्हें एडवाइस करते रहना। ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट होने वाला ऐसा चीज़ों को ना एडवाइस करना है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक का काम करना उनका काम है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स को हम लोगों को बताना है। पहले लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? जो प्रेसिडेंट है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट जो है हर साल हर साल जो है फर्स्ट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उन्हीं के एड्रेस से होता है। ओके, कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास नहीं किया जाता, पास तो होता है लेकिन वो लॉ तब तक नहीं बनता जब तक उन पे उनका कंसेंट नहीं मिलता है। राज्यसभा के 12 मेंबर्स उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वैसे पर्सन जो कि आर्ट, साइंस और लिटरेचर के फील्ड में एक्सेल हो। आप फाइनेंशियल पावर्स पे उन्होंने नजर डाल देते हैं। जो एनुअल बजट है कंट्री का, ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम पे ही प्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सभी मनी बिल्स में उनका कंसेंट जरूरी है, इससे पहले कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो। इनके पास फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का पावर है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है ये मनी को सेक्शन कर सकते हैं कॉन्टीजेंसी फंड से, उस सिचुएशन को मीट करने के लिए, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन 3 सिचुएशंस ऑन द विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। 3 सिचुएशंस हम लोगों को बताने हैं जिसके कारण जो है इंडिया के प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो 3 हम लोगों ने पढ़ा था, 3 सिचुएशंस थे। ओके, नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी कब होता है? जब कंट्री का जो सिक्योरिटी है ये बाहर और किसी एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू थ्रेटेंड हो या फिर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन हो, तो ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उस पूरे कंट्री के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। यदि एक स्टेट का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो जो प्रेसिडेंट है ये उस स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये रहा स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट में फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है थ्रेटेंड होता है किसी कंट्री का, या फिर कंट्री का जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड होता है, खतरे में होता है, जो प्रेसिडेंट है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्टेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स दिए गए हैं हमारे पास क्वेश्चन में, इसे हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ हमारा पूरा हुआ, फिर से देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कोलिशन गवर्नमेंट। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी। देखिए, ऐसा केस हो गया जहां पर कोई पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी के जो लीडर है ये कंबाइन हो जाते हैं एक अलायंस के रूप में और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी में उनमें से चुना जाता है और गवर्नमेंट को बनाया जाता है, सरकार बनाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है और इसे कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। सेकेंड, इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। देख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली एक टीम के रूप में काम करते हैं। सभी मिनिस्टर्स के पास
इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्ट्स को डिफेंड करने का, डिसीजन को अफेक्ट करने का। तो सभी मिनिस्टर्स जो है तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लोज रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन्हें लेजिस्लेचर के मेंबर्स के बीच से चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारे पास टॉपिक था। क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिया के प्रेसिडेंट को, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ये राज्यसभा की सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को रखता है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को रखता है, और स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है इनमें वही लोग कंसिस्ट होते हैं। ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है इलेक्शन का। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों के चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और हिस्ट्री की वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।